डिफ्रैक्शन का मैंने लास्ट लेक्चर लिया था बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। और ये लेक्चर उसी के जस्ट आगे मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और इस टॉपिक में हम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवण की जो घटना है उसको समझेंगे। तो डिफ्रैक्शन जैसे प्रकाश का मुड़ना, ये इसके पहले का जो लेक्चर है, अगर आप लेक्चर नहीं सुन पाए हैं तो एक बार यूट्यूब चैनल में जाके ये लेक्चर नंबर 6 जो है वो सुन लेंगे। और उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं सीधा पोलराइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हम लोग बचपन से जो सूर्य का जो डायग्राम बनाते आ रहे हैं वो हम लोग, आप इस तरीके से ही बनाते हो सूर्य को। तो ये बचपन में हम भी सोचते थे कि सूर्य जो है इस प्रकार से क्यों डायग्राम बना हुआ है। लेकिन ध्रुवण की जो घटना है वो इस डायग्राम को समझने के लिए बहुत आसानी देगा आपको। इसको हम लोग अगर साइंटिफिकली बोले तो साइंटिफिकली वर्ड यूज़ करें तो हम ये बोलते हैं कि जो ध्रुवण वेक्टर जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं, विद्युत वेक्टर, वो सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। और जब हम लोग किसी ऐसे माध्यम से, जैसे टूरमेलिन का क्रिस्टल हो, कैल्साइट का क्रिस्टल हो, इन क्रिस्टल से जब उसको गुजारते हैं तो वो एक ही दिशा में जो है वो संरेखित हो जाता है, मतलब अलाइन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एक डायरेक्शन में जो अलाइन करने का जो प्रोसेस है, एक डायरेक्शन में जो संरेखित करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अगर उसको और ब्रीफली मैं बोलूँ कि हम लोग जैसे यहाँ पर एक स्लिट का दिया हुआ है कि वेव्स जो है किसी एंगल पर हम लोग इसको एक स्लिट लगा दें तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो इसमें इस एंगल को क्रॉस कर रहा है वही क्रॉस कर पाएगा। तो इस घटना को हम लोग पोलराइजेशन या ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, सामने से अचानक में चकाचौंध रोशनी आती है तो हम लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं, या कार का जो विंड स्क्रीन है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो जो शाइन है, चकाचौंध है, उसको कम करें। तो ये जो प्रॉपर्टी जो है वो पोलराइज़र में होती है, पोलराइड्स में होती है। जो हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं गर्मी के दिनों में, जो अच्छे क्वालिटी के चश्मे होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस कारण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से कन्फाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब जो विद्युत वेक्टरों को एक दिशा में सीमित करने की जो क्रिया है, घटना है, उसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों का ऑप्टिक एक्सिस अगर सेम है और यहाँ, तो वो इस दिशा में पास करेगा, लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर दूँ इसकी दिशा तो ये इसको रोक देगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो है ये अनपोलराइज लाइट है, ये अध्रुवित प्रकाश है। तो ये जो अध्रुवित प्रकाश है वो सभी दिशा में कंपन करेगा, और ध्रुवण के जो पश्चात वो किसी एक ही दिशा में कंपन करेगा। तो इसको हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो जब पोलराइज नहीं हुआ है, ध्रुवित नहीं हुआ है, तो उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जब ध्रुवित हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। और जो इसके बाद का जो प्रोसेस होगा जो उसको पोलराइज करेगा, जैसे यहाँ पर एक क्रिस्टल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जो क्रिस्टल है वो एक क्या कर रहा है कि इसको पोलराइज कर रहा है। तो ये जो क्रिस्टल है ये पोलराइज़र है। तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये पोलराइज़र, और ये पूरी घटना जो है वो पोलराइजेशन। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग नॉर्मली टूरमेलिन, कैल्साइट, ये सब क्रिस्टल यूज़ करते हैं इसके लिए। मेलस लॉ की बात करें तो पोलराइज जो लाइट होती है उसमें जो एंगल होता है थीटा, इंटेंसिटी जो होगी वो इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन। कॉस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ये इंटेंसिटी, ये तीव्रता। तो ये मेलस लॉ
बहुत बेसिक लॉ है। बूस्टर का लॉ भी इसमें आता है। तो बूस्टर लॉ ये बोलता है कि जो हम लोग अलग अलग जो प्रकार से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग प्रोसेस से हम लोग पोलराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसमिशन से भी कर सकते हैं पोलराइज़र क्रिएट, और हम लोग चाहें तो रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन का जो रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग बूस्टर का लॉ लेते हैं। और बूस्टर के लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पोलराइज़र एंगल जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है। ये 12th में भी हमने किया है। तो पोलराइड्स क्या होते हैं? पोलराइड्स जो है पॉलीविनाइल अल्कोहल की शीट के ऊपर हम लोग हर्पेटाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, और तो वो पोलराइड्स बनते हैं। तो ये पोलराइड्स देखा जाए तो 2 ग्लास शीट्स के बीच में हम लोग बनाते हैं। पोलराइज़र का जो यूज़ है वो हम लोग सन ग्लासेस में यूज़ करते हैं, फिल्टर्स में यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री में कई जगह यूज़ करते हैं इसे। गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं वो उसमें यूज़ होता है। 3D जो कैमरे होते हैं या डार्क में जो फोटोग्राफी होती है उसमें पोलराइड का यूज़ होता है। तो पोलराइड्स का एक छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को क्लियर करना है हमको। और इसके पहले के वीडियोस भी अभी देखिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जो आपको समझ में भी आएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन, नाम से पता चल रहा है डबल रिफ्रैक्शन। जो प्रकाश, जो स्नेल्स के जो लॉ है, स्नेल का जो बेसिक नियम है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो अपवर्तनांक के कारण जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो है, उसमें जो डेविएशन होता है वो या तो नॉर्मल के बहुत पास जाएगा या तो उससे दूर हटेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो जो फॉलो करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी लाइट है। मतलब एक ग्लास में से अगर लाइट पास हो रही है तो वो स्नेल्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी वो उस लॉ को फॉलो नहीं करती है। और कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, जैसे कैल्साइट का जो क्रिस्टल है उसमें आपको इस ऑर्डिनरी लाइन के साथ एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट भी आपको दिखेगी। और ये डायग्राम में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपको लाइट में 2 रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। एक को मैं ऑर्डिनरी रे बोलूँगा और एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, साधारण किरण और असाधारण किरण। तो ये डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, इसी के साथ हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं, ताकि और ऐसे क्रिस्टल जो इस तरीके का इफ़ेक्ट जो पैदा करते हैं उसको हम लोग डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसको डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स बोलते हैं। और इनको इस स्पेशल प्रॉपर्टी को जो है हम लोग तो बायरिफ्रिंजेंस क्रिस्टल इनको कहा जाता है। ऐसे ये जो प्रोसेस है इसको बायरिफ्रिंजेंस कहा जाता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जिसमें ऑप्टिकल एक्सिस जो होती है वो 2 होती है। इसमें एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। इसमें पोलराइजेशन का जो बायरिफ्रिंजेंस जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें बाइफ्रेजनल जो बाइप्रिज्म है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी पोलराइजेशन और जस्ट एक इंट्रोडक्शन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो इसको और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।